नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। काशी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। देश के अंदर किसी भी देश में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसमें हम सब अक्सर देखते हैं कि जो विपक्ष में है वो तरह तरह के सवाल उठाता है। लेकिन पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र है उस देश का ऐसा कोई नेता, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, विदेश में अपने देश से बाहर जाकर के कभी अपने देश की बुराई करता हो, ऐसा कोई नेता नहीं है। सिर्फ एक आदमी को छोड़ करके, सिर्फ एक नेता को छोड़ करके इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक नेता ऐसा है विपक्ष का जो देश से बाहर जाकर देश की बुराई करता है, और उस नेता का नाम है राहुल गांधी। देश में तो अक्सर हम देखते हैं कि राहुल गांधी विघटनकारी, देश को तोड़ने की राजनीति, देश में बहुसंख्यक जनता को, बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुओं के हैं, इनमें एक दूसरे में वैमनस्यता, जहर फैलाने का प्रयास करते हैं, देश को भी अपमानित करते हैं देश में रहकर। लेकिन विदेश में भी जाकर राहुल गांधी ऐसा करते हैं। और यह नहीं है कि राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर गए हैं तो ऐसा किए हैं, इससे पहले ये जितनी बार भी विदेश यात्रा पर गए हैं, ऐसा कोई विदेश यात्रा नहीं है जब इन्होंने भारत को अपमानित न किया हो। और यही नहीं, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भरसक तो ये प्रयास करते हैं कि वो तस्वीरें बाहर न आ सके जब ये भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं, लेकिन गाहे बगाहे कभी न कभी वो तस्वीरें आ ही जाती हैं। अमेरिका यात्रा पर भी इन्होंने एक भारत विरोधी ऐसे आदमी से मुलाकात की है जिसकी तस्वीर बाहर आ गई है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। देश की बेइज्जती करते करते राहुल गांधी कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो खुद ही हंसी के पात्र हो जाते हैं। दुनिया भर के तामझाम अपन चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनकी जो पूरी जो यात्रा होती है वो एकदम फिक्स होती है कि इनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल का ये जवाब देना है। इनको पूरा स्क्रिप्ट लिखा होता है, लेकिन जो ही इनको स्क्रिप्ट से बाहर अगर सवाल मिल जाता है तो राहुल गांधी फंस जाते हैं। और यह समस्या देश में भी आप सबने देखा होगा, अमेरिका में भी कुछ ऐसा हुआ। अमेरिका में राहुल गांधी की हुई भयंकर बेइज्जती। राहुल गांधी के जवाब सुनकर हंस पड़ा इंटरव्यू देने वाला अमेरिकी व्यक्ति। हुआ क्या, जो इंटरव्यू ले रहा था पत्रकार, उसने पूछा कि इंडिया अलायंस और इंडी अलायंस कौन सा है आपका, इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस, ये दोनों लेकर के उसने सवाल पूछा। तो राहुल गांधी तुरंत, हाँ इंडिया अलायंस नहीं कहिए, ये बीजेपी के शब्द हैं। फिर पत्रकार ने कहा कि अगर बीजेपी के शब्द हैं तो इंडी अलायंस, इंडिया में जो ए है उसका क्या मतलब है। तो अब राहुल गांधी असहज हो गए, उसका तो मतलब अलायंस ही है। तो भाई जब ए का मतलब अलायंस है तो इंडी ही बचा ना, तो इंडी अलायंस ही हुआ। इस बात पर अमेरिकी पत्रकार इतनी जोर से हंसा कि इनको अब शर्म आई होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन बिल्कुल भयंकर बेइज्जती हो गई है इनकी। अब जरा देखिए राहुल गांधी के इंटरव्यू का हुआ। We would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say? Oh, no, 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 no. ये आदमी है या ये पैजामा है, इसे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। इसे खुद के अपने जो गठबंधन का नाम है उस पर भी ये कंफर्म नहीं है कि हमारे गठबंधन में आखिर हम गठबंधन को अपने कहें क्या। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी जानकारी कितनी है। जबकि अभी 2 दिन पहले इनके जो गुरुजी हैं सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही गहरी सोच रखने वाले आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो ये पप्पू नहीं है तो क्या कहे, पप्पू तुम कह रहे हो पप्पू नहीं है, ये पप्पू का काम कर रहे हैं। चूंकि ये तो राहुल गांधी का चित्र है, उनकी नासमझी है कि ऐसा वो हमेशा कर जाते हैं। लेकिन इस नासमझी में भी राहुल गांधी देश को
विदेशों में बदनाम करने का जो लगातार काम करते आ रहे हैं, अमेरिका में भी इन्होंने किया, चीन का बखान किया और भारत को भूखा, नंगा और बेरोजगारों का देश बताया। अब यह समझिए, यह जो मामले होते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये देश के अंदर के मामले होते हैं। यह राजनीतिक मुद्दे आप इसको देश में बना सकते हैं। आज तक भारत का कोई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष के नेता थे, इससे तमाम विपक्ष के नेता हुए, लेकिन कभी विदेश की धरती पर जाकर के भारत की बुराई करने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है, राहुल गांधी एक कुंठित व्यक्ति है। अटल जी भी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कभी विदेश में जाकर भारत की बुराई नहीं की। विदेश में जाकर देश की छवि खराब करना यह कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें अगर देश से प्रेम होगा तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं, तुम देश में करो। ये विदेश में जाकर के भारत की बुराई कर रहे हो। विदेश में जाकर सरकार को ही नहीं, अब देश के सिस्टम पर भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना किसी दूसरे देश में जाकर करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हताश, निराश और कुंठित राहुल गांधी अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो भारत के कृषि मंत्री हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। आगे देखते हैं, मनोज तिवारी ने इन पर जोरदार हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन, ये सभी जब विपक्ष में थे तो कभी आपने सुना है कि ये लोग विदेश जाकर अमेरिका की बुराई करते हों? मनोज तिवारी कह रहे हैं राहुल गांधी अमेरिका में जाकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं। राहुल गांधी सत्ता से दूर होकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो लोग राजघराने में पैदा होते हैं उनको अक्सर सत्ता की लत लग जाती है। राहुल गांधी याद रखें, पॉलिटिकल बैटल अपने देश में लड़ी जाती है, विदेशों में नहीं। मतलब पॉलिटिकल लड़ाई अपने देश में लड़ी जाती है, विदेशों में नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप सुनिए मनोज तिवारी का बयान, आपको हम सुनाते हैं। मनोज तिवारी ने क्या कहा है। क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की? कभी नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू हैं। ये वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी, सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही है। और अक्सर जब राजघराने में कोई पैदा होता है और राज सत्ता चली जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ना, पॉलिटिकल बैटल अपने देश में लड़ी जाती है, विदेश की धरती पर। राजनीतिक विरोधी हैं आप अगर, तो आप देश में इसकी लड़ाई लड़िए। अब विदेशों में जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आगे राहुल गांधी ने ही नहीं किया। राहुल गांधी देश की बुराई करते करते, चूंकि प्रश्न तो स्क्रिप्टेड उनको मिलते हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं। स्क्रिप्ट भाई आप एक दो लोगों को ही दे सकते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू, कई सारे पत्रकार जुटे होते हैं। उसमें किसी ने आरक्षण पर भी इनसे सवाल पूछ दिया। या यह हो सकता है कि स्क्रिप्ट में इनके आरक्षण का सवाल डाला गया हो। अब राहुल गांधी के स्क्रिप्ट में आरक्षण का सवाल था और इनको जवाब देना था। क्योंकि आरक्षण के सवाल पर अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के खिलाफ में होते हैं। राहुल गांधी से जब आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि हम भविष्य में सरकार में आए तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, उसका समय आएगा तब हम सोचेंगे। लेकिन इसके बाद मायावती भड़क गई। मायावती ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। मायावती ने कहा राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने के साजिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में आरक्षण जरूर खत्म करेगी। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, जबकि यही राहुल गांधी 2024 चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, इसका खूब ढिंढोरा पीटे, खूब भ्रम फैलाया इन्होंने। लेकिन अमेरिका में जाकर ये खुद ही आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र, जो दोगला चरित्र है राहुल गांधी का, इस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेइज्जती वाले बात पर
बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। माँ बार डांसर, बाप घोटालेबाज, जाने किसका खून, जीजा गरीबों की जमीन हड़पने वाला, दादा फिरोज खान जिसको गांधी परिवार कभी सम्मान नहीं देता, जिसका गांधी सरनेम लिया उससे कोई लेना देना नहीं, गांधी दादी का बाप नेहरू जिसके आगे कोई नेहरू न बाद में नेहरू। भाई बात सही है, नेहरू के आगे नेहरू न पीछे नेहरू। ये नेहरू कहाँ से आए? आसमान से उड़ के नेहरू आ गए, उसके बाद नेहरू वहीं से नेहरू खत्म भी हो गए। पूरे दुनिया देश में नेहरू नहीं है, दुनिया में नेहरू नहीं है। तो ये कहाँ से एक नेहरू पैदा हो गए भारत में? अजीब भाई बात है। कपड़े के ऊपर जनेऊ, कपड़े के अंदर क्रॉस और कपड़े के नीचे खतना। कहीं देखी है ऐसी घटना? भाई यूजर्स भी बड़ी पहुंचे हुए हैं और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक यूजर लिखते हैं आदर्श कुमार, राजीव गांधी की मृत्यु होने पर राहुल का डीएनए क्यों नहीं दिया? ये भी एक सवाल है। बात सही है, राहुल गांधी की जब, आपको सबको पता है, राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उनके 100 की पहचान करना मुश्किल था, तो उनके 100 की पहचान के लिए डीएनए की जरूरत थी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए देने से मना कर दिया, फिर प्रियंका के डीएनए से उनका डीएनए मैच कराया गया, मैच हुआ, तब जाकर के राजीव गांधी के 100 की पहचान हुई। भाई राहुल गांधी में कहीं ना कहीं घोटाला है उनके पैदाइश में। भाई डीएनए देने में क्या दिक्कत थी? तुम्हें राहुल गांधी की पैदाइश में घोटाला है तभी तो आखिर डीएनए देने में दिक्कत है या थी? स्वाभाविक सी बात है, सामान्य आदमी समझ सकता है, सामान्य बुद्धि की जरूरत है इसमें। उसके अलावा राहुल गांधी ने सिखों को लेकर के देश में, एक देश को देखिए कितनी विघटनकारी बात राहुल गांधी करके गए, अमेरिका में कर रहे हैं जाकर के। राहुल गांधी कह रहे कि मैं चाहता हूं कि सिखों को पगड़ी पहनकर, हाथ में कड़ा पहनकर गुरुद्वारे में जाने की अनुमति हो। ये अमेरिका में कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये जो आप यहाँ पगड़ी पहन के और कड़ा पहन के बैठे हुए हैं ना, पहन पाएंगे या नहीं, कड़ा पहन पाएंगे कि नहीं भारत में? ये राहुल गांधी अमेरिका में जाके कर। भाई यहाँ किस सिख को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है? किस सिख को कड़ा पहनने से रोका गया? अगर किसी ने रोका, किसी ने सिखों का कत्लेआम किया तो 1984 में कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया है। और इसके जवाब में सुखी चहल जो अमेरिकी नागरिक हैं, अभी भारत में, वो भारत के ही, भारतीय मूल के ही हैं लेकिन अमेरिका में चले गए हैं, उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। और सुखी चहल ने खुला चैलेंज दिया है राहुल गांधी को कि तुम्हें जहां बुलाना है वहां बुलाओ, मैं अकेले आ रहा हूं और तुम्हें जो भी बात करनी है, बहस करनी है, मुझसे करो। अगर सिखों का भारत में किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, सिखों का कत्लेआम किया है, तो कांग्रेस ने किया है। और तुम जाकर के सिखों को भड़काने का प्रयास कर रहे हो, ये सुखी चहल ने कहा है। सुखी चहल ने कहा कि मैं इस समय दिल्ली में हूं, गुरुद्वारे में हूं, और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझसे जब चाहो, जहां चाहो वहां चर्चा करने के लिए आ जाओ या मिल लो मुझसे, मैं तुम्हारे सारे पापों को उधेड़ के रख दूंगा। सिखों की पगड़ी को अगर कभी खतरा हुआ है तो वह कांग्रेस के समय में हुआ है। ये सुखी चहल कह रहे हैं। हम लोगों को भूलने की आदत है। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों को ताजा किया जाए। राहुल गांधी के कुछ विदेश दौरों पर भारत के विरोधी बयान, भारत की बुराई करने के जो बयान रहे हैं उनके, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उसे दिखाऊं। साल 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा था कि भारत में बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश नजर आ रहा है जो लोकतंत्र के गिरावट का सूचक है। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2023 में राहुल ने कहा था। उस समय राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से भी की थी। राहुल गांधी जब जर्मनी दौरे पर गए थे 2014 में, तो एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश में साल 2014 में आई मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश में जाकर भारत की। उन्होंने कहा था तब कि इससे पहले जितनी सरकारें आई थी इन लोगों के उत्थान का काम किया, लेकिन मोदी सरकार इन्हें दबा रही है। वाह भाई, कितना उत्थान किया वो तो पूरा देश जानता है। ब्रिटेन में जब गए थे राहुल गांधी, तो ब्रिटेन में भारत सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने देश के अफसरों को फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि आप सब जानते हैं ये जो मामला है पेगासस सॉफ्टवेयर, जबकि पेगासस सॉफ्टवेयर पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है, जिसमें जासूसी की बात को सिरे से खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका है, लेकिन फिर भी ये वो बात कर रहे थे। ब्रिटेन के दौरे पर ही राहुल गांधी लंदन के थिंक टैंक चैम्बर हाउस में बोल रहे थे उस समय जब। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है।
और इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। इस बेहूदों को यह नहीं पता कि आरएसएस इस देश की देशभक्त संस्था है। आरएसएस ने ही इस देश को बचाया है। आरएसएस इस देश को एक रहने और जोड़ के रखने का सबसे बड़ा कारण है। आरएसएस इस देश का कैसे कल्याण हो हमेशा इस बारे में सोचती है। और ये आदमी कह रहा है कि आरएसएस जा करके आरएसएस गड़बड़ी फैलाता है। यह कह रहा है, यह एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है। आरएसएस को कह रहा है राहुल गांधी, जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। यह नहीं कह रहा है कि वामपंथियों ने कब्जा कर रखा है, हमने करवाया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया। कितने लोग आरएसएस के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, संस्थाओं में बैठे हुए, 70 सालों में पूरा वामपंथ उसमें घेर के बैठा हुआ है और कांग्रेसी घेर के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब है कि हिंदू आतंकवादी का जो कंसेप्ट है वह इसी मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला था, जो कांग्रेस ने कहा था कि हिंदू भगवा आतंकवाद, यानी कि कांग्रेस जिसे भगवा आतंकवाद कहती है। राहुल गांधी भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात भी करने वाले हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करने वालों को लोकसभा चुनाव का टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता के मुंह से राष्ट्र के लिए समर्पित आरएसएस के बारे में यह सुनकर भारत के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। तब उस समय साल 2018 में मलेशिया के दौरे के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया था कि उन्होंने नोटबंदी कैसे लागू की होती, तो उन्होंने असभ्यता का प्रदर्शन करते हुए, तब जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने असभ्यता का प्रदर्शन किया था और कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता और कोई मुझे नोटबंदी लिखी फाइल देता तो मैं उसे कूड़ेदान में दरवाजे और घर के बाहर फेंक देता। सुनिए क्या बेहूदी बात है, यह सभ्यता है इसकी। साल 2018 में सिंगापुर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि देश में डर का माहौल है और चुनाव जीतने के लिए लोगों को विभाजित करने की राजनीति खेली जा रही है। देखिए यह जो आरोप लगा रहा, अब यह एक और मजे की बात है, विभाजित करने की राजनीति अगर खेली जा रही है तो 2024 से तुम जाति गणना की बात कर रहे हो, अब वही काम तुम कर रहे हो। या तो अगर ऐसा हो रहा था तो वह सही था, आज जब सही नहीं था तो तुम यह काम क्यों कर रहे हो जाति गणना की बात करके? देश को विभाजित करने का काम तुम ही कर रहे हो, तो कल कुछ कहते हो, आज कुछ कहते हो, तुम्हारे कहने का भी कोई जो वो मतलब भरोसा नहीं है, तुम कल क्या कहोगे, आज क्या कहोगे। उन्होंने कहा था कि एक विशेष प्रकार की राजनीति है जो न केवल भारत में बल्कि कई स्थानों पर हो रही है, लोगों को विभाजित करना, चुनाव जीतने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल करना, और यही भारत में हो रहा है। साल 2017 में अमेरिका के दौरे के दौरान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा था कि नफरत, गुस्सा, हिंसा और ध्रुवीकरण की राजनीति ने आज भारत में अपना घिनौना सिर उठाया है। अंत में राहुल गांधी की एक मैं तस्वीर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। अमेरिका में एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं जो कट्टरपंथी इस्लामिक नेता है, जिसका नाम है इल्लाह उमर, महिला है। उससे राहुल गांधी ने मुलाकात की है। इल्लाह उमर हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाती रही है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करती रही है। इल्लाह उमर पाकिस्तान की बहुत बड़ी समर्थक है, कई मौकों पर भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन किया है इल्लाह उमर ने। राहुल गांधी ने उससे मुलाकात की है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इल्लाह उमर की है और ये पाकिस्तान प्रेमी है, भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल रहती है। तो राहुल गांधी ब्रिटेन जाए तो बांग्लादेश के तख्ता पलट वालों से मुलाकात करते हैं, सिंगापुर जाते हैं तो आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात करते हैं, अमेरिका गए हैं तो इससे भी इनको लगा कि इल्लाह उमर से मिलेंगे तो ये अमेरिका की नागरिक है कोई। लेकिन भाई सबकी प्रोफाइल पता है, पब्लिक है, सब जानती है, कहीं ना कहीं पाप छुपता नहीं है, खुल जाता है। और खुल गया कि तुमने भारत विरोधी लोगों से मुलाकात की है। तो इस प्रकार ध्रुवीकरण का जो मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए अपनी सारी ताकत लगाता है, वो दूसरों पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है। तुम वक्फ बोर्ड के कानून संशोधन जो कि इतना खतरनाक है, जो राष्ट्रपति के भी पास उतना पावर नहीं है, उसमें संशोधन सुधार की बात हो रही हो तो तुम मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए उसका विरोध कर रहे हो और तुम दूसरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हो। यहाँ की पब्लिक बहुत सहिष्णु है, मैं कहूंगा बल्कि नासमझ है। तुम्हारे जैसे लोगों को ना पुराने फटे पुराने जूतों की माला जब तक सड़क पर नहीं पहराएगी पब्लिक, तब तक तुम नहीं समझोगे। उस स्तर के तुम हो गए हो कि पब्लिक तुम्हें फटे जूतों की माला पहराए। से राहुल गांधी ने
देश के बाहर देश का जो नुकसान करने का प्रयास किया है, देश की जो बुराई करने की जो इनकी आदत है, भारत की पब्लिक कैसे इनको समर्थन देती है। जो लोग समर्थन इनको करते हैं, जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं लोग, उन्हें अपने समर्थन पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह के लोग, ठीक है आप बीजेपी को वोट नहीं करें, बीजेपी में कमियां हैं, बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन देश विरोधी कृत्य और देश को बदनाम करने वाले लोगों के साथ आपका समर्थन, समय है कि आप खुद पर प्रश्न खड़ा करें और यह विचार करें कि हम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इनके कृत्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।